दोस्तों आप सभी के लिए लेकर के आ चुके हैं बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं सेंटअप एग्जामिनेशन विज्ञान संकाय के अभ्यर्थियों के लिए मैथमेटिक्स का सब्जेक्टिव का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, देखिए आप 12 नवंबर को जो है प्रथम पाली में मैथ का एग्जाम होना है। ऐसे में देखिए हमने ऑब्जेक्टिव अपलोड कर दिया है, क्या क्या क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, हालांकि अभ्यर्थी का कमेंट आया कि सर सब्जेक्टिव बता दीजिए, सब्जेक्टिव प्रश्न हम लोगों ने नहीं देखा है। तो देखिए सब्जेक्टिव प्रश्न आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ही बार रिक्वेस्ट करेंगे आप सभी अभ्यर्थी से कि ठीक है आप लोग सब्जेक्टिव देख लीजिए और खुद से सॉल्व कीजिएगा। मैं केवल आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, और छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। भाई मेरे काफ़ी मेहनत लगता है क्वेश्चन का वीडियो बनाने में। ठीक है, तो आप लोग छोटा सा काम नहीं कर सकते हो हमारे लिए, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, और जितना हो सकता है शेयर कीजिएगा। तो ऑब्जेक्टिव हमने करा दिया है, छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को ऑन कीजिएगा। और हाँ, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, वहाँ पर भी आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है मिल जाएगा। जिस प्रकार हमने फिजिक्स कराया, केमिस्ट्री कराया, सारा प्रश्न लड़ गया था। और अब बायोलॉजी का भी दे दिया है क्वेश्चन, देख लीजिएगा, नहीं देखे हैं तो बायोलॉजी का सेकंड शिफ्ट में एग्जाम में देख लीजिएगा। फिलहाल मैथ का फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है, तो मैथ का हमने ऑब्जेक्टिव अपलोड कर दिया है। आइए सब्जेक्टिव प्रश्न आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब्सक्राइब कर लिए होंगे। चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं कि सब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पर किस प्रकार का पूछा गया। देख सकते हैं पर सेंटअप का क्वेश्चन पेपर है, बिल्कुल यहाँ पर ओरिजिनल है। ठीक है, आइए दिखाते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न। तो हमने यहाँ पर देखिए आपको पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा दिया था। हालांकि ऑब्जेक्टिव कराने के बाद अभ्यर्थी कह रहे हैं कि सर सब्जेक्टिव कराइए। तो देखिए सब्जेक्टिव प्रश्न भी आपको लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय हम दिखा दे रहे हैं। ठीक है, पूरा प्रश्न आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, आप लोग वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, टारगेट कोर्स की वेबसाइट पर। ठीक है, तो आइए दिखाते हैं आपको यहाँ पर पूरा हम सब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पर किस प्रकार से पूछा गया है। तो चलिए सभी अभ्यर्थी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टोटल आपसे जो है 20 लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपसे नहीं 20 नहीं 30 पूछे जाएंगे ना जी, 30 पूछे जाएंगे। 30 लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके लिए प्रत्येक प्रश्न का आपका अंक 2 अंक निर्धारित है। ठीक है, केवल 15 का ही उत्तर यहाँ पर देना होगा। तो यहाँ पर देखिए बाबू, फर्स्ट प्रश्न यहाँ पर क्या कहता है। ठीक है, फर्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए कहता है हल करें। यहाँ पे कहता है एक्स स्क्वायर, देख लीजिएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2xy आपको हल करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हल करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम जाएगा। मैं केवल प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूँ, आप लोगों ने केवल प्रश्न दिखाने को कहा था तो मैंने दिखा दिया है प्रश्न। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न आपका है। दूसरा देख लीजिएगा यहाँ पर दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या कहता है, देख लीजिएगा एक आपका देखिए यहाँ पर डिटरमाइन दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर डिटरमाइंड दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा आपको डिटरमाइंड दिया गया, जो कि कुछ अंक दिए गए हैं, आपको इसका हल करना होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिएगा। यहाँ पर 3 भी काफ़ी इजी प्रश्न है। यहाँ पे कहता है ए बराबर, देख लीजिएगा यहाँ पर आपका ए बराबर जो कि दिया गया है। ठीक है, मैट्रिक्स, ठीक है, आपका मैट्रिक्स दिया गया है ए बराबर मैट्रिक्स। यहाँ पर देख लीजिएगा 2 माइनस आपका देख लीजिएगा 2 माइनस 4। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा -3 देख लीजिएगा, उसके बाद -1 3 और 4 दिया गया। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा आपका 1 माइनस 2 माइनस 3 दिया गया। सिद्ध करें कि यहाँ पर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। ठीक है, आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तीसरा प्रश्न आपका दिया गया। आगे देख लीजिएगा चौथा प्रश्न भी काफ़ी इजी दिया गया, जो कि आपको लघुत्तरीय प्रश्न दिया गया है। यहाँ पे कहा जा रहा है, देख लीजिएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन दिया गया। ठीक है, इंटीग्रेशन दिया गया, इंटीग्रेशन x प्लस 2 का आपका होल स्क्वायर dx पूछा गया है। ठीक है, तो इसको आपको हल करना होगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर भी काफ़ी आसान प्रश्न है। 6 नंबर यहाँ पे कहता है प्रोबेबिलिटी आपका देख लीजिएगा इंटू ए यूनियन बी। हल कीजिए कि आपका 2 प्रोबेबिलिटी इंटू ए इज इक्वल टू पी इंटू बी इज इक्वल टू 5/13। और यहाँ पर आपको दिया गया है प्रोबेबिलिटी इंटू ए यूनियन बी इज इक्वल टू आपका 2/5। तो इसको आपको सोल्यूशन करना होगा। ठीक है, आगे देख लीजिए यहाँ पे देखिए आपको एक जो है यहाँ पर दिया गया प्रायिकता ज्ञात करने के लिए बताया जा रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा आपको xi का मान दिया गया और pi का मान दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा xi में आपका 0 1 2 और यहाँ पर 3 दिया गया, जबकि यहाँ पर pi का मान देख लीजिएगा, इसका सोल्यूशन करना है। ठीक है, प्रश्न देख लीजिए, आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए, सारा प्रश्न आपको बिल्कुल हल कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा अगला प्रश्न 8 नंबर, जो कि वेक्टर ए इज इक्वल टू दिया गया है -1 वेक्टर प्लस वेक्टर के, तथा यहाँ पर दिया गया है वेक्टर बी इज इक्वल टू आपका 2 इंटू देख लीजिएगा प्लस वेक्टर प्लस 3 के वेक्टर से यहाँ पर हल करने को कहा जा रहा है। ठीक है, तो हल कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया गया। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा आपका वेक्टर 3i इंटू -4 वेक्टर प्लस दिया गया है। आपको देख लीजिएगा यहाँ पर वेक्टर 2 के की आपका देख लीजिएगा यहाँ पर सिद्ध करने को बोला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 जो कि दिया गया है। हाँ, y इज इक्वल टू ए आपका देखिए दिया गया, तो मैं जूम कर लेता हूँ।
तो यहाँ पे देखिए दिया गया है यदि y बराबर आपका देखिए x साइन x, तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स निकालने के लिए कहा गया है। तो अगला प्रश्न देख लीजिएगा, 11 नंबर यहाँ पे कहता है, देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे सभी अभ्यर्थी देख लेंगे, आपका देख लीजिएगा अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स प्रश्न को देखिए और इसका आंसर आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो 11 नंबर आपसे यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि इंटीग्रेशन 0 लेमडा बाई 2 दिया गया है dx बाई, आप देख लीजिएगा यहाँ पर 1 प्लस 10x का मान निकालने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, बिल्कुल यहाँ पर हमने बता दिया है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए कहता है कि देख लीजिएगा यहाँ पे क्या कहता है, इंटीग्रेशन 0 ए देख लीजिएगा इंटीग्रेशन 0 ए और दिया गया है आपका a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के अंडर रूट dx का मान निकालने के लिए जो है यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा क्या कहता है, 13 नंबर यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको तलों दिया गया है आपका x माइनस 2y प्लस 2x इज इक्वल टू 6, और यहाँ पे दिया गया है आपका 3x माइनस आपका 6y प्लस 6x इज इक्वल टू 2 के बीच तो यहाँ पर दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। दूरी ज्ञात करने को कहा जा रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पर अगला प्रश्न 14 नंबर क्या कहता है, ठीक है। यहाँ पर कहता है उस तल का जो है यहाँ पर समीकरण ज्ञात करें जिसके दिए गए हैं क्या, तो यहाँ पे x, y एवं जो है यहाँ पर दिया गया है आपका देख लीजिएगा x, y एवं देखिए यहाँ पर x अक्षों का यहाँ पर जो है दिया गया है, ठीक है। तो अंतःखंड यहाँ पे क्रमशः आपका 2, 3 और -4 है, इसे याद करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग 15 नंबर है ना, 15 नंबर देख लीजिएगा, p का मान ज्ञात कीजिए जिसमें रेखाएं दी गई है x माइनस वाई बाई 2 दिया गया है इज इक्वल टू वाई माइनस 2 बराबर दिया गया है 3, उसके बाद दिया गया इज इक्वल टू आपको दिया गया z प्लस 17/p, और यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है और x प्लस 4/2 इज इक्वल टू वाई प्लस 9/2 इज इक्वल टू आपका देखिए दिया गया है z माइनस 1/2, ठीक है। तो इसे आपको जो है सॉल्व करने को कहा जा रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिएगा क्या कहा जा रहा है, सब्जेक्टिव प्रश्न आपको दिखा दे रहे तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, ठीक है। आगे आपको हिंदी, इंग्लिश और आपका और भी विषय का क्वेश्चन पेपर दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 16 नंबर क्या कहता है, यहाँ पे कहता है देख लीजिएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन देख लीजिएगा, इंटीग्रेशन कोस क्यू एक्स, ठीक है, कोस क्यू एक्स साइन एक्स डी एक्स का जो है यहाँ पर आपका समकलन करें, यानी कि जो है इंटीग्रेशन आपको ज्ञात करने को बोला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे 17 नंबर देख लीजिएगा, इंटीग्रेशन x स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी एक्स का जो है यहाँ पर ज्ञात करने के लिए बोला, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छी बात है, चलिए आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा। यहाँ पे हल करें, यानी कि आपको दिया गया है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई एक्स ई के पावर x प्लस वाई दिया गया, ठीक है, ई के पावर x प्लस वाई दिया गया। आगे देखिए 19 नंबर यहाँ पे कहता है यदि x कोस वाई इज इक्वल टू साइन इंटू एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे dy dx निकालने के लिए बोला है, ठीक है, dy बटे dx निकालने के लिए बोला। आगे देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न कहा जा रहा है 20 नंबर, यहाँ पे कहता है tan इनवर्स 1, ठीक है, tan इनवर्स दिया गया है और 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो है यहाँ पर साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यहाँ पर समक्ष जो है यहाँ पर अवकलन करें। तो यहाँ पे आपको अवकलन करना है, ठीक है, सॉल्व करना। चलिए बिल्कुल आप लोग सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने बैठेंगे तो काफ़ी लॉन्ग चला जाएगा, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। आपको क्वेश्चन हम सब्जेक्ट में दिखा दे रहे हैं, ठीक है, मैथ का जो छात्र पूछ रहे थे कि दिखाइए सर, तो मैं दिखा दिया। यहाँ पे देखिए यदि x बराबर √1 प्लस 1 के स्क्वायर दिया गया है कॉमा y इज इक्वल टू दिया गया है 1 माइनस आपका t के स्क्वायर रूट दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर dy dx निकालने के लिए बोला है, ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे आपका हो गया 22 नंबर, यहाँ पे देख लीजिएगा आपका दिया गया है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए प्रश्न को ज्ञात करने के लिए फिर से आपसे बोला जा रहा है। यहाँ पे देख लीजिएगा 23 नंबर, यहाँ पे देखिए दिया गया वेक्टर वाला प्रश्न है, तो वेक्टर आप लोग सॉल्व कीजिएगा। क्या दिया गया है, वेक्टर 5i प्लस वेक्टर 3j प्लस वेक्टर 4 के, और यहाँ पर वेक्टर 6i माइनस वेक्टर 8j माइनस आपका वेक्टर के बीच का जो है यहाँ पर कोण ज्ञात करे। तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे कहता है 24 नंबर देख लीजिएगा, 24 नंबर पे आपको काफ़ी इजी प्रश्न दिया गया है। क्या दिया गया है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा इजी प्रश्न आपका दिया गया है ना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपका z बराबर 20x प्लस 3y, जबकि यहाँ पे दिया गया है तो आपको इसको भी सॉल्व करना है, ठीक है, यानी कि आपका सॉल्व करना हो। आगे देखिए यहाँ पे देखिए 25 नंबर दिया गया है, इंटीग्रेशन 0 लैम्डा बाई 2, यहाँ पे x कोस x dx का मान निकालने के लिए आपसे बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये भी प्रश्न काफ़ी इजी प्रश्न आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए
अगला प्रश्न देख लीजिएगा, यहाँ पर दिया गया है इंटीग्रेशन साइन क्यू एक्स डी एक्स का जो यहाँ पर समकलन करें। तो यह भी प्रश्न आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए आपको 300 प्रश्न दिखा दे रहे, बाकी आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न में दिखा देंगे जो कि 5 नंबर का रहेगा। यहाँ पे देख लीजिएगा इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स प्लस 1 के रूट दिया गया है प्लस एक्स प्लस 2 के रूट का जो है समकलन करना। आगे देख लीजिएगा, यहाँ पे सिद्ध करे कि यहाँ पे दिया गया है 4 कोट इन्वर्स 3 प्लस कोट इन्वर्स 2 का बराबर एक्स होता है। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा। आगे देखिए, सिद्ध करें कि टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई इज इक्वल टू टेन इन्वर्स एक्स प्लस वाई, और उसके आगे दिया गया है बाई 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 30 नंबर कहता है यदि y बराबर साइन एक्स स्क्वायर के अंडर रूट, तो यहाँ पर डी वाई बटा डी एक्स का ज्ञात करना। ठीक है, आगे देखिए, तो यहाँ पर 30 हमने लघुत्तरीय प्रश्न आपको दिखा दिया जो कि 2-2 अंक के थे आपको, और सब्जेक्टिव देख लीजिएगा यहाँ पर और भी दीर्घोत्तरीय प्रश्न क्या है। दीर्घोत्तरीय में यहाँ पर क्या कहा गया है कि आपका 31 से लेकर 38 तक, यानी कि लगभग जो है यहाँ पर 31, 32, 33, 34, 35, 35, यानी कि आपका लगभग यहाँ पर देखिए 6 है ना। तो यहाँ पे देखिए लगभग 8 से 7 प्रश्न यहाँ पर रहेंगे 5 अंक के, उससे भी आपको सॉल्व करना देख लीजिएगा फटाफट से कम समय में। तो यहाँ पे कहता है सिद्ध करेगी साइन इन्वर्स 4/5 प्लस साइन इन्वर्स 5/13 प्लस साइन इन्वर्स यहाँ पर दिया गया है देख लीजिएगा 16/65 इज इक्वल टू 5/2। तो इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिएगा, यहाँ पर मान ज्ञात करने के लिए बोला है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा आपको इवेल्युएट याद करने के लिए बोला है ना। चलिए तो इंटीग्रेशन 0 लैम्डा 2 लॉग कोस एक्स डी एक्स का जो है मान ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए आपको 33 नंबर हल करे कि यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो कि दिया गया है। ठीक है, डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई टेन इन्वर्स एक्स का मान ज्ञात करना। आगे देख लीजिएगा, यहाँ पर 34 नंबर डी वाई बटे डी एक्स का निकालें जब यहाँ पर दिया गया क्या, तो यहाँ पर दिया गया है साइन वाई के होल स्क्वायर इज इक्वल टू कोस एक्स के होल स्क्वायर। चलिए ज्ञात कर लीजिएगा, ये भी काफ़ी इजी प्रश्न है ना। चलिए आगे देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको सारणिक का मान ज्ञात करना जो कि दिया गया है। ठीक है, डिटरमाइन दिया गया जो कि आप लोग देख लीजिएगा है ना, डिटरमाइन में दिया गया आपको सॉल्व करना होगा। चलिए आगे देख लीजिएगा, यहाँ पे आपका 36 नंबर प्रश्न हल ज्ञात करने के लिए बोला है जो कि वेक्टर पूछ रहा है, जो कि दिया गया आपका क्या, तो यहाँ पे दिया गया है वेक्टर, आपको देखिए सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगला प्रश्न देख लीजिएगा सभी अभ्यर्थी, यहाँ पर 37 नंबर क्या कहता है, 37 नंबर देख लीजिएगा जेड प्लस 2x प्लस वाई का मान ज्ञात करना जो कि देख लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे 38 नंबर देख लीजिएगा जो कि दिया गया आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सब्जेक्टिव प्रश्न हमने आपको मैथ का दिखा दिया जो कि आपका 30 अंक आपका लघुत्तरीय था और दीर्घोत्तरीय आपका लगभग 8 प्रश्न था, तो है ना। तो सॉल्व कर लिए होंगे, बाकी सॉल्व करना आराम से आपको सारा प्रश्न यही रहेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, पहली बार चैनल पर जुड़े सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी ऑन कीजिएगा, काफ़ी मेहनत लगता है तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ है। और हाँ, जय माँ सरस्वती जरूर लिखेगा। ठीक है, जय माँ सरस्वती कमेंट में जरूर लिखिएगा ताकि एग्ज़ाम अच्छा जाए। ओके, और जो छात्र सब्सक्राइब नहीं करते हैं उन्हें तो खैर क्या ही बोले, क्योंकि देखिए मेहनत लग रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, इतना काम आपको करना पड़ेगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।